नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल और पंजाब दो पड़ोसी राज्य जिनके बीच कभी पानी को लेकर विवाद हुआ, कभी सीमा को लेकर बहस हुई, तो कभी राजनीतिक बयानबाजी ने रिश्तों में तल्खी पैदा कर दी। लेकिन अब इन्हीं दो राज्यों के बीच एक ऐसी डील होने जा रही है जिसे आने वाले समय में दोनों राज्यों के रिश्तों के लिए एक नया अध्याय माना जा सकता है। पंजाब अब हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। सवाल यह भी कि आखिर पंजाब को हिमाचल की बिजली की जरूरत क्यों पड़ गई? इस डील से हिमाचल को कितना फायदा होगा? क्या इससे प्रदेश की आर्थिक हालत सुधरेगी? और क्या ये समझौता सिर्फ बिजली तक सीमित रहेगा या फिर पुराने विवादों के समाधान का रास्ता भी खोलेगा? आज इसी पूरे विषय को विस्तार से समझेंगे। चंडीगढ़ में आयोजित टाई चंडीगढ़ लीडरशिप कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि पंजाब अगले 3 सालों तक हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदेगा। इसके लिए दोनों राज्यों के बीच जल्द ही पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालांकि सरकार ने अभी ये नहीं बताया है कि पंजाब कितनी बिजली खरीदेगा, किस दर पर खरीदेगा और कुल सौदे का आर्थिक आकार कितना होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि यह समझौता दोनों राज्यों के लिए फायदेमंद रहेगा। यानी एक तरफ पंजाब को बिजली मिलेगी और दूसरी तरफ हिमाचल की आय बढ़ेगी। अब सवाल ये कि आखिर पंजाब को बिजली खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी, और यह सवाल बहुत लोगों के मन में है। असल में पंजाब कृषि प्रधान राज्य है। हर साल धान की बुआई के समय लाखों ट्यूबवेल लगातार चलते हैं। गर्मियों में घरेलू बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ जाती है। उद्योगों की मांग अलग होती है। ऐसे समय में कई बार राज्य को अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ती है। अगर पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता तो बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है। यानी पंजाब के लिए ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि पड़ोसी हिमाचल प्रदेश उसकी जरूरत पूरी करेगा। देखिए, खुद कई दफा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसकी नदियां हैं। सतलुज, ब्यास जैसी नदियां प्रदेश को जल विद्युत उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाती है। प्रदेश में कई बड़ी बड़ी हाइड्रो पावर परियोजनाएं संचालित हैं और हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यानी हिमाचल सिर्फ अपनी जरूरत ही पूरी नहीं करता बल्कि दूसरे राज्यों को भी बिजली देने की क्षमता रखता है। राज्य सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है कि जल विद्युत क्षेत्र से अधिक राजस्व प्राप्त किया जाए। ऐसे में पंजाब के साथ ये समझौता आर्थिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। अगर बिजली अच्छी दरों पर बिकती है तो इसका सीधा फायदा राज्य के खजाने को मिलेगा। हिमाचल की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ सालों से चर्चा का विषय रही है। सरकार लगातार अतिरिक्त संसाधन जुटाने की बात कर रही है। कभी पर्यटन पर जोर दिया जा रहा है, कभी ग्रीन एनर्जी पर, कभी प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग की बात होती है। ऐसे समय में अगर बिजली बिक्री से नियमित आय बढ़ती है तो सरकार को विकास योजनाओं में अतिरिक्त आर्थिक मदद मिल सकती है। हालांकि ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि समझौते की शर्तें क्या होगी और बिजली किस कीमत पर बेची जाएगी। यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिर्फ बिजली की बात ही नहीं की है, उन्होंने दोनों राज्यों के रिश्तों पर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई सालों से दोनों राज्यों के बीच अलग अलग मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। कभी पानी का मामला, कभी सीमा से जुड़े विवाद, कभी प्रशासनिक विषय। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया है कि बातचीत के जरिए हर विवाद का समाधान निकाला जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक साझेदारी अक्सर राजनीतिक रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। जब दो राज्यों के हित एक दूसरे से जुड़ते हैं तो संवाद बढ़ता है। अगर बिजली का यह समझौता सफल रहता है तो आने वाले समय में पानी, पर्यटन, परिवहन और निवेश जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ सकता है। लेकिन अभी कई सवाल बाकी है, जैसे पंजाब कितनी मेगावाट बिजली खरीदेगा, बिजली की कीमत क्या होगी, समझौता कब से लागू होगा, इससे हिमाचल को सालाना कितनी आय होगी, क्या भविष्य में इसकी अवधि 3 साल से आगे भी बढ़ सकती है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या प्रदेश के पास पर्याप्त अतिरिक्त बिजली है? अगर उत्पादन कम हुआ तो क्या हिमाचल के उपभोक्ताओं पर कोई असर पड़ेगा? क्या बिजली सही कीमत पर बेची जा रही है? क्या यह समझौता पूरी तरह पारदर्शी होगा?
इन सवालों पर भी सरकार को आने वाले समय में जवाब देना पड़ सकता है। देश में ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जल विद्युत उत्पादन करने वाले राज्यों की अहमियत और बढ़ेगी। हिमाचल के पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इन संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो और प्रदेश को उनका पूरा आर्थिक लाभ मिले। अगर सरकार सही रणनीति अपनाती है तो बिजली उत्पादन आने वाले सालों में हिमाचल की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बन सकती है। फिलहाल इतना तय है कि पंजाब द्वारा हिमाचल से बिजली खरीदने का फैसला दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। पंजाब को जरूरत के समय अतिरिक्त बिजली मिलेगी, हिमाचल को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और सबसे बड़ी बात, दोनों राज्यों के बीच सहयोग की नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि पावर परचेज एग्रीमेंट कब साइन होता है, उसकी शर्तें क्या होती हैं और आखिर इस डील से हिमाचल को वास्तविक आर्थिक फायदा कितना मिलता है। आपकी क्या राय है? क्या ये फैसला हिमाचल की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा या फिर ये सिर्फ एक सामान्य बिजली खरीद समझौता बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।